बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं अरबी के कुछ छोटे शब्द पहले बतलाऊंगा, फिर उसके बाद उन्हीं शब्दों से जुमले बना करके भी बतलाऊंगा। यकीन करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू का एक शब्द है बैठना। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। अब कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, क्यों बैठना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा कि उसको अरबी में कैसे बोलेंगे। जैसे कहना हो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो या इधर बैठो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हिना का मतलब यहाँ या इधर दोनों होता है। यहाँ के लिए भी हिना बोलते हैं और इधर के लिए भी हिना बोलते हैं। तो कहना हो यहाँ बैठो या इधर बैठो, दोनों सूरत में कहेंगे हिना इजलिस। हिना इजलिस, हिना का मतलब यहाँ या इधर और इजलिस का मतलब बैठना होता है। एक और शब्द है गाद। गाद शब्द को भी बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिना गाद भी बोल सकते हैं या हिना इजलिस भी बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर कहना हो तुम वहां जाओ यहाँ मैं बैठूंगा, तुम वहां जाओ यहाँ मैं बैठूंगा, इसको अरबी में कहेंगे अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अंत यानी तुम, हुनाक यानी वहां। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिना या हुना का मतलब होता है यहाँ या इधर, लेकिन उसमें जब हम क मिला देंगे हुनाक या हिनाक, मतलब हो गया वहां या उधर। तो तुम वहां जाओ या उधर जाओ, यहाँ मैं बैठूंगा, कहेंगे अंत यानी तुम, वहां यानी हुनाक, जाओ को अरबी में रोह कहते हैं, यहाँ को अरबी में हिना या हुना कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं और बैठने को इजलिस कहते हैं। तो कहना हो तुम वहां जाओ यहाँ मैं बैठूंगा, अरबी में कह सकते हैं अंत हुनाक रो हिना अना इजलिस। अगर कहना हो तुम थके हुए हो यहाँ बैठ जाओ, तुम थके हुए हो, तुम हारे हुए हो, यहाँ बैठ जाओ, इसको अरबी में कहेंगे अंत ताबान हिना इजलिस। अंत ताबान हिना इजलिस। तुमको अरबी में अंत कहते हैं। थके हुए या हारे हुए या थोड़ा बीमार आदमी है उसको अरबी में ताबान कहते हैं। हिना यानी यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं और बैठ जाओ यानी इजलिस। इजलिस का मतलब बैठो, बैठा हूँ, बैठता हूँ, बैठ गया, बैठ जाएगा, सब जगह इजलिस बोला जाता है। तो तुम थके हुए हो यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठो, अरबी में कहेंगे अंत ताबान हिना इजलिस। दोस्तों, हिंदी या उर्दू का एक शब्द है, हम लोग कहते हैं नींद या सोना। ठीक है, जब हम सोते हैं तो उसको नींद कहते हैं, अरबी में उसको नौम कहते हैं। अरबी में उसको नौम कहते हैं। नौम का मतलब सोना या नींद होता है। अगर कहना हो कसम से बहुत नींद आ रही है, कसम से या सच में बहुत नींद आ रही है, अरबी में कहेंगे वल्लाह मर्रा नौम इजी। वल्लाह मर्रा नौम इजी। वल्लाह का मतलब होता है कसम से या सच में आदमी कहता है तो वहां पे वल्लाह बोलते हैं। बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, नौम को यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं, और आ रही है या आएगा, आएगा, आ रहा है, आ गया, ये सब जगह पे इजी का प्रयोग किया जाता है। तो कसम से बहुत नींद आ रही है कहना हो, कहेंगे वल्लाह मर्रा नौम इजी। अगर कहना हो मैं सोने जा रहा हूं काम बाद में करूंगा,
कभी कभी ऐसा होता है कि काम करते हैं, काम करते वक्त नींद आने लगती है और वहां पे कहना हो मैं सोने जा रहा हूं, काम बाद में करूंगा। अरबी में कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी, या हम सोने जा रहे हैं, कोई आता है ये काम कर दो, वहां पे भी हम कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी। मैं को अरबी में अना कहते हैं, जाने को अरबी में रोह कहते हैं, और सोने को यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, और बादेन यानी बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं, और करने को सौवी कहते हैं। मैं सोने जा रहा हूं, काम बाद में करूंगा, अरबी में कह सकते हैं अना रोनोम शुगुल बादेन सौवी। अगर कहना हो आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, अगर कहना हो आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, आज सारी रात नींद मुझे नहीं आई, कहेंगे अलियम कुल्लु लैल नौम अना माई जी, अलियम कुल्लु लैल नौम अना माई जी। आज को अरबी में अलियम कहते हैं, सब या सारा या सारी को अरबी में कुल्लु कहते हैं, नौम यानी नींद को अरबी में नौम कहते हैं, अना यानी मुझे को अरबी में अना कहते हैं, माँ यानी नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, ईजी यानी आई या आया या आएगा, आता है, आ गया, सब जगह ईजी बोलते हैं तो ईजी कहेंगे। आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई, कहेंगे अलियम कुल्लु लैल नौम अना मा ईजी। दोस्तों हिंदी उर्दू का शब्द है चलना। चलने को अरबी में यमशी कहते हैं, कुछ लोग इमशी कहते हैं, यमशी या इमशी ऐसे बोला करते हैं, ये लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यमशी का मतलब चलना होता है। अब अगर हमको कहीं चलना है, कहीं जाना है कि मैं जा रहा हूं, तो वहां पे भी यमशी का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बतलाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे। ठीक है अब मैं जा रहा हूं, ठीक है अब मैं जा रहा हूं कहना हो तो कहेंगे तय्यब अलहिन अना यमशी, तय्यब अलहिन अना यमशी। दोस्तों यमशी भी कहते हैं और इमशी भी कहते हैं, कोई यमशी कहता है, कोई इमशी कहता है। ठीक है को अरबी में तय्यब कहते हैं, अब या अभी को अरबी में अलहिन कहते हैं, जा रहा हूं को अरबी में यमशी इमशी कहते हैं या रोह भी कहते हैं। ठीक है मैं को अरबी में अना कहते हैं। तो कहना हो ठीक है अब मैं जा रहा हूं तो अरबी में कह सकते हैं तय्यब अलहिन अना इमशी या तय्यब अलहिन अना रोह, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब यहाँ पे देखिए कहने का दो सूरत है, एक तो हम दो आदमी मान लीजिए जा रहे हैं, तो एक आदमी हमारे साथ चल रहा है तो हम कहेंगे तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो यहाँ पर भी बोलेंगे अंत यमशी माई, या हमको किसी से कहना है कि हम कहीं हैं और किसी को कहना है तुम मेरे साथ चलोगे या चल रहे हो, मैं जा रहा हूं तुम मेरे साथ चल रहे हो, तो वहां पे भी बोलेंगे अंत यमशी माई, अंत यमशी माई यानी तुम मेरे साथ चल रहे हो। तुमको अरबी में अंता कहते हैं, मेरे साथ को अरबी में माई कहते हैं। अब माई में दो शब्द मिले हुए, एक मा का मतलब साथ होता है और इसमें ई का प्रयोग कर दिए हैं मतलब मेरे, यानी यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। और चल रहे हो को अरबी में इमशी या यमशी ऐसे बोलते हैं, यमशी भी बोलते हैं इमशी भी बोलते हैं। तो तुम मेरे साथ चल रहे हो तो अरबी में कह सकते हैं अंत यमशी माई। अगर कहना हो यह सब यहाँ नहीं चलेगा, यह सब यहाँ नहीं चलेगा, अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु हिना मा यमशी, हादा कुल्लु हिना मा यमशी यानी यह सब यहाँ नहीं चलेगा। ये जुमला कब बोलेंगे, जैसे कोई बदमाशी कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, काहली सुस्ती कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, और वहां पे कहना है कि यह सब लापरवाही या यह सब अय्याशी यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सब बदमाशी यहाँ नहीं चलेगा, तो वहां पे हम कह सकते हैं हादा कुल्लु हिना मा यमशी। कोई फटा कटा नोट है वो भी अगर कहना है कि यह नोट यहाँ नहीं चलेगा, वहां पे भी बोलेंगे मा यमशी यानी नहीं
चलेगा। तो यह सब यहाँ नहीं चलेगा। हादा कुल्लु हिना मा यमसी, यह को अरबी में हादा कहते हैं, सब या सारा को अरबी में कुल्लो कहते हैं, यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं, नहीं को अरबी में माँ कहेंगे, नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। अब माँ का मतलब ना, नहीं या मत भी होता है, और चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। यह सब यहाँ नहीं चलेगा। हादा कुल्लु हिना मा यमशी ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों, हिंदी उर्दू का एक शब्द है रुकना। रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। रुकना को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। अब जैसे किसी को कहना है रुको, वहां पे भी कहेंगे वक़्फ़। किसी से कहना है रुक जाओ, वहां पे भी कहेंगे वक़्फ़। कोई कहेगा रुका हूं तो भी कहेगा वक़्फ़। यानी जहां पे भी रुकने शब्द का प्रयोग आएगा, जैसे रुको, रुकता हूं, रुकना गया, रुक जाओ, रोको या खड़े हो जाओ, वहां सब जगह पे वक़्फ़ का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे कैसे बोले जाएंगे ये मैं आपको जुमले में बतलाता हूं। जैसे कहना हो तुम 2 मिनट यहाँ रुको, या तुम 2 मिनट इधर रुको, तो अरबी में कहेंगे अंत वक़्फ़ हिना इतनैन दगीगा। अंत वक़्फ़ हिना इतनैन दगीगा, यानी तुम 2 मिनट यहाँ रुको या इधर रुको। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अरबी में हमने लिखा वक़्फ़ और दगीगा को लिखा दकीका। बहुत से लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं अरबी में ग नहीं होता तो आप ग क्यों बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि लोकल लैंग्वेज में वक़्फ़ लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग वक़्फ़ बोलते हैं। ठीक उसी तरह दकीका लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए दगीगा बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहना हो यह जगह गाड़ियों के रुकने की है, यह जगह गाड़ियों के रुकने की है, यानी कि रुकने की जगह को, गाड़ी जहां रोका जाता है उसको क्या कहते हैं, स्टैंड कहते हैं, टैक्सी स्टैंड। बस है तो बस स्टैंड, यानी जो भी गाड़ी रुकती है उस गाड़ी का स्टैंड होता है, हर जगह रुकने के लिए जगह होता है, तो उसको अरबी में मुवक्कफ सियारा कहते हैं। मुवक्कफ सियारा यानी गाड़ियों के रुकने की जगह, यानी टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड जो भी होगा उसको मुवक्किफ सियारा कहते हैं। गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं, लेकिन जो गाड़ी है उस गाड़ी का भी नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे बस को अरबी में हाफिला कहते हैं, कार को अरबी में सियारा कहते हैं, ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी गाड़ियां हैं जिनका अलग अलग अरबी में नाम है। तो बोलना हो यह जगह गाड़ियों के रुकने की है तो अरबी में कहेंगे हादा मकान मुवक्किफ सियारा। अब यहाँ पे भी देखिएगा लिखा हुआ है मुवक्किफ, मुवक्किफ बड़ा काफ से, लेकिन बोलने के लिए मुवक्किफ बोला जाता है। अगर कहना हो वहां गाड़ी खड़ी कर दो, जैसे आप अपने कफील के साथ, अपने मैडम के साथ कहीं जा रहे हैं, आप ड्राइविंग का काम करते हैं, आपका कफील, आपका मैडम आपसे कहता है कि गाड़ी वहां खड़ी कर दो, तो अरबी में बोल सकता है गफ सियारा हिनाक, या वक़्फ़ सियारा हिनाक भी बोल सकता है। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना और गफ का मतलब भी होता है रुकना। मुवक्कफ का मतलब होता है रुकने की जगह। अगर रुकने की जगह है वहां पे भी बोल सकता है या कहीं और भी बोल सकता है। मुवक्किफ का मतलब होता है पार्किंग। ठीक है, मुवक्किफ का मतलब होता है पार्किंग। अब क्या चीज का पार्किंग, कोई भी गाड़ी वहां पार्क करना है, खड़ी करना है, यानी वो स्टैंड है वहां पे आप खड़ी कर सकते हैं। वहां को अरबी में हिनाक कहते हैं, हिनाक या हुनाक। हुना या हिना का मतलब होता है यहाँ या इधर, आखिरी में क का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब हो गया वहां या उधर। और गफ या वक़्फ़ दोनों का मतलब होता है खड़ा करना, रुकना। ठीक है, सियारा का मतलब गाड़ी होता है। आप गाड़ी चलाते हैं, देखिएगा रोड पे कहीं पे वक़्फ़ लिखा हुआ है, कहीं पे मुवक्कफ लिखा हुआ है और कहीं पे गफ लिखा हुआ है। अगर आप अरबी पढ़े हैं, रोड पे चलते हैं, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ न रुको, यह पार्किंग नहीं है। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम है, आप नए हैं, नहीं मालूम है कि किधर गाड़ी रोकना चाहिए, किधर नहीं रोकना चाहिए, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जहां पे भी स्टैंड है हर जगह देखिएगा वहां पे मार्क बना हुआ है। किसी मार्केट में जाते हैं वहां पे भी देखिएगा विकलांग के लिए जगह अलग बनी हुई है, वहां पे सिर्फ विकलांग ही गाड़ी को रोक सकते हैं, दूसरा कोई रोकेगा तो वहां पे उसको गरामा
आ जाएगा। ठीक है, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां पे करने होते हैं, यानी पैसे पे करने होते हैं, टिकट कटाना होता है, फिर वहां पे गाड़ी को रोकना होता है। कुछ नो एंट्री की जगह होती हैं जिधर गाड़ी लेके आप नहीं जा सकते। ठीक है, कुछ जगह होते हैं कि फ्री होते हैं, कहीं पे भी आप गाड़ी रोक सकते हैं। तो कोई अगर आपसे कहता है कि यहाँ न रुको, यह पार्किंग नहीं है, जैसे कोई आप अच्छे खासे इंसान हैं और जहां पे आप गाड़ी रोकना चाहते हैं वहां पे वह विकलांग का जगह है, तो वहां पे आप गाड़ी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो यहाँ गाड़ी न रोको, यह पार्किंग नहीं है, कहेंगे ला तवक्कफ हिना हाजा वक्फ सियारा माफी। ला तवक्कफ यानी न रुको, हिना यानी यहाँ, हाजा यानी यह, वक्फ सियारा यानी टैक्सी स्टैंड या गाड़ी का स्टैंड, माफी का मतलब नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस तरीके का यह तीसरा वीडियो बना रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अगर कुछ सीखना चाहते हैं हमसे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।